Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 7 from class 3 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Granny is ready for office. तो ग्रैनी मीन्स होता है ग्रैंड माँ. तो ये जो ग्रैंड माँ है वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी है. शी हैज टी एंड पिक्स अप हर कार कीज. वो अब चाय पीती हैं और अपने कार की चाबी लेती हैं. वाटर बॉटल्स, मोबाइल फोन, मास्क एंड कॉम. और उसके बाद अपना वाटर बॉटल, मोबाइल फोन, मास्क एंड कॉम लेती हैं, कंघा लेती हैं. सर्कल देम इन द पिक्चर. और आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है उसमें अगर ये सारी चीजें आपको कॉम, मास्क की, मोबाइल फोन दिख रहा है तो आप इसको सर्कल करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. हैडी एंड क्लारा आर फ्रेंड्स. तो हैडी और क्लारा दोस्त हैं. क्लाराज ग्रैंडमदर मिसेस सीजमैन. तो जो क्लारा की ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, उनका नाम है मिसेस श्रीमती सीजमैन. टेक्स हैडी अंडर हर विंग्स. हैडी को अपने कंट्रोल में लेती हैं कि उनकी उसकी देखभाल वो खुद करेंगी. हाउ डज हैडीज लाइफ चेंज. और उनकी देखभाल जब क्लारास की ग्रैंड मदर उसको अपने अंडर कंट्रोल लेती हैं तो उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है. रीड ऑन टू फाइंड आउट. चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे सीजमैन के कंट्रोल में जाने के बाद ये जो हाइडी है उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है. रोटमेयर. रोटमेयर उनकी जो हो सकता है हाउसकीपिंग, जो उनके घर का काम करती हैं उनका नाम हो. तो रोटमेरी. हाउ डज द चाइल्ड पास हर टाइम. आई वॉन्ट टू नो, सेड मिसेस सीजमैन. तो मिसेस सीजमैन जो श्रीमती सीजमैन है वो कहती हैं कि आई वॉन्ट टू, मुझे जानना है कि ये जो बच्ची है यानी कि हाइडी अपना समय कैसे बिताती है. शी जस्ट सिट इन हर रूम नॉट मूविंग अ फिंगर्स. शी जस्ट थिंक ऑफ सच absurd थिंग दैट वन कैन हार्डली मेंशन them. तो सी जस्ट सिट ऑन हर रूम, वो बताती हैं कि जो वो सिर्फ अपने कमरे में बैठती है. नॉट मूविंग अ फिंगर मतलब कि अपना एक उंगली तक भी नहीं हिलाती, यानी कि कोई काम नहीं करती है. शी जस्ट थिंक ऑफ अ सच absurd थिंग मतलब कि वो कुछ ऐसी बेकार की चीजें, कुछ ऐसी फालतू की चीजें सोचती रहती है. दैट वन कैन हार्डली मेंशन देम मतलब कि उसको कोई बता भी नहीं सकता, उसको कहा भी नहीं जा सकता कि वो क्या क्या सोचती रहती है. आई शुड डू एग्जैक्टली द सेम थिंग इफ आई वर लेफ्ट अलोन लाइक दैट. तो जो दादी माँ है वो बहुत ही समझदार हैं. तो कहती हैं कि आई शुड एग्जैक्टली द सेम थिंग मतलब कि मैं भी यही करती इफ आई वर लेफ्ट अलोन लाइक दैट. मतलब अगर मैं मुझे भी अकेले किसी रूम में अकेले छोड़ दिया जाता तो शायद मैं भी यही काम करती. प्लीज ब्रिंग हर टू माई रूम नाउ. उसे मेरे कमरे में लेकर आओ. आई वॉन्ट टू शो हर सम प्रिटी बुक्स. मैं उसे कुछ सुंदर किताबें, कुछ अच्छी किताबें दिखाना चाहती हूँ. आई हैव ब्रॉट विद मी, जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ. दैट इज जस्ट द ट्रबल. अब वो कहती कि यही तो एक समस्या है. वॉट शुड शी डू विद दिस बुक मतलब कि वो कहती कि इस बुक के साथ वो क्या करेगी. इन ऑल दिस टाइम शी हैज नॉट इवन लर्न द एबीसी. तो बताती हैं कि जो ये मिसेस रोटमेयर है वो बताती हैं कि वो इन किताबों का क्या करेगी, क्योंकि इन ऑल दिस टाइम मतलब कि अभी तक, मतलब इतनी बड़ी हो गई है वो. शी हैज नॉट इवन लर्न द एबीसीडी मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है, उसे अभी तक एबीसीडी तक नहीं आता, मतलब उसे पढ़ने नहीं आता. तो वो बुक का लेकर क्या करेगी. हाउ स्ट्रेंज. तो कहती कितने आश्चर्य की बात है. द चाइल्ड डज नॉट लुक टू मी लाइक वन हु कैन नॉट लर्न द एबीसीडी, सेट मिसेस सीजमैन. तो वो कहती है कि द चाइल्ड डज नॉट लुक टू मी मतलब कि जो बच्ची है दिखने में तो ऐसी नहीं लगती है. लाइक वन हु कैन नॉट लर्न द एबीसी मतलब कि उसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि उसे एबीसीडी नहीं आती है. सेट मिसेस सीमैन मतलब सीमैन कहती हैं. प्लीज फेच हर नाउ मतलब उसे मेरे पास लेकर आओ. वी कैन लुक एट द पिक्चर्स एनीवे मतलब कि हम किसी भी तरीके से सिर्फ सिर्फ पिक्चर्स ही अगर वो पढ़ नहीं पाती है तो हम सिर्फ तस्वीरें देखेंगे. मिसेस सीमैन वेंट टू हर रूम. मिसेस सीमैन अपने कमरे में जाती हैं एंड थॉट ओवर व्हाट शी हैड हर्ड अबाउट हैडी. और वो हैडी के बारे में जो भी उन्होंने मिसेस रोटमेर से सुना, उसके बारे में जो बातें सुनी उसके बारे में वो सोचती हैं. मेकिंग अप हर माइंड टू लुक इनटू द मैटर. और अपने आप को डिटरमाइन करती हैं कि मतलब इस मैटर को, इस समस्या को वो देखेंगी, उसको हैंडल करेंगी. हैडी हैड कम एंड वॉज लुकिंग विथ वंडरिंग. हैडी आती है और वो बहुत ही आश्चर्य में देख रही होती है. आईज एट द स्प्लेंडेड पिक्चर इन द लार्ज बुक्स. और उसकी जो आंखें हैं वो बड़े बड़े पिक्चर्स, जो बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स थे बुक में, उसको बड़े बड़े पिक्चर्स को बड़े आश्चर्य से देखती है. दैट ग्रैंड मा सोइंग हर, जो ग्रैंड माँ उसको दिखा रही होती हैं. सडनली शी स्क्रीम अलाउड. अचानक से वो जोर से चिल्लाती है.
For there in the picture she saw a peaceful flock gazing on the green पास्चर। तो वो देखती है, मतलब कि वो जब बुक में दादी माँ उसको पिक्चर्स दिखा रही होती तो उस पिक्चर्स को देख के उसको एक पीसफुल फ्लॉक, मतलब एक भेड़ों का बहुत ही शांतिपूर्वक जो झुंड था वो घास को मतलब चर रहा था, गेजिंग कर रहा था, तो ग्रेजिंग कर रहा था, तो उसको देखते हुए वो बहुत जोर से चिल्लाती है। इन द मिडिल अ शेफर्ड, और जहाँ पे एक बीच में एक भेड़िया भी खड़ा था, सॉरी शेफर्ड मतलब जो भेड़ जो उसको चरवाहा होता है, शेफर्ड खड़ा था, वॉज स्टैंडिंग लीनिंग ऑन हिज क्रूप, अपने एक लंबे से डंडे के साथ जो आगे से मुड़ा हुआ था। द सेटिंग सन वॉज शेडिंग अ गोल्डन लाइट ओवर एवरीथिंग, और उस पिक्चर में जो लाइट थी यानी कि चारों तरफ एक सुनहरा सा जब धूप हुई होती है तो सुनहरी सी लाइट जो बिखरी थी, तो पूरे पिक्चर में उसको सुनहरी सी लाइट दिखाई देती है चारों तरफ। विद ग्लोइंग आईज हैडी एंडोर्ड द सीन, और अपनी चमकती हुई आंखों से हैडी उसको बहुत ही इंटरेस्ट से उस सीन को, उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखती है। ग्रैंडमा टुक हर लिटिल हैंड इन हर्स, और ग्रैंडमा उसके छोटे से छोटे हाथों को अपने हाथों में लेती हैं। आई विल टेल यू द स्टोरी टू नाइट, वो कहती कि मैं तुम्हें आज रात ये सारी कहानी बताऊंगी। देर आर लवली स्टोरीज इन दिस बुक, वो कहती कि इस बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां, सुंदर सुंदर कहानियां हैं। बट डार्लिंग आई मस्ट आस्क यू समथिंग, लेकिन कहती कि मेरी प्यारी बच्ची, आई मस्ट आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। टेल मी हाउ योर लेसन आर गोइंग, तुम अपना मतलब कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। वॉट हैव यू लर्न चाइल्ड, तुमने अभी तक क्या सीखा। नथिंग, हाइडी साइड, नैसी थोड़ा सा गहरी सांस लेते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं सीखा। बट आई न्यू दैट आई नेवर कुड लर्न इट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी सीख नहीं पाऊंगी। वॉट इज इट दैट यू कांट लर्न, मतलब ये क्या है, तुम मतलब ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम कुछ सीख नहीं पाओगी। आई कांट लर्न टू रीड, इट इज टू हार्ड, वो बताती है, हैडी कहती है कि ये बहुत, मैं बिल्कुल, आई कांट लर्न टू रीड मतलब मैं पढ़ना नहीं सीख सकती, ये बहुत ही कठिन होता है। हु सेड दिस, दादी माँ पूछती कि किसने कहा। पीटर टोल्ड मी, वो कुछ बताती है कि पीटर ने मुझसे कहा। एंड ही ट्राइड ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब वो बताती है कि पीटर ने बहुत बार कोशिश की, बट ही कुड नॉट डू इट, लेकिन वह कर नहीं पाया। फॉर इट इज टू हार्ड, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है, मतलब कि पढ़ाई सीखना बहुत कठिन होता है। हैडी यू मस्ट नॉट बिलीव व्हाट पीटर टेल्स यू, ट्राई फॉर योर सेल्फ, तो अब दादी माँ कहती हैं कि हैडी यू मस्ट नॉट बिलीव व्हाट पीटर टेल्स यू, मतलब कि तुम पीटर ने तुमसे क्या कहा उस पर तुमको विश्वास नहीं करना चाहिए। ट्राई फॉर योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। आई एम श्योर यू हैड योर थॉट्स elsewhere when you tutor showed you the letters, तो कहती कि आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चित तौर से ये कह सकती हूँ कि जब तुम्हारा ट्यूटर यानी कि तुम्हारे जो टीचर हैं जब तुमको लेटर्स पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, तो तुम कहीं और होती, यानी कि तुम्हारे जो विचार, मतलब कि तुम जहाँ रहती हो तुम्हारे विचार कहीं और होते, किसी तुम और चीज के बारे में सोच रही होती हो। यू हैव नॉट लर्न टू रीड बिकॉज यू हैव बिलीव व्हाट पीटर से, तुम आज तक पढ़ने के लिए सीख नहीं पाई क्योंकि तुमने पीटर ने जो तुमसे कहा तुम उस पे विश्वास करती हो। यू शैल बिलीव मी नाउ, अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। एंड आई प्रोफेसी दैट यू विल लर्न इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और वो कहती है कि मैं ये भविष्यवाणी, मतलब मैं बताती हूँ तुम्हें, भविष्यवाणी करती हूँ कि तुम जल्दी ही सीख जाओगी, बहुत कम समय में पढ़ना सीख जाओगी। एज अ ग्रेट मैनी अदर चिल्ड्रन डू दैट आर लाइक यू, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, ऐसे तुम भी सीख जाओगी। वेन यू कैन रीड, और जब तुम पढ़ना सीख जाओगी, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस बुक, और तब मैं तुम्हें ये बुक देने जा रही, मतलब जब तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी, पिक्चर्स वाली किताब दे दूंगी। यू हैव सीन द सफर्ड ऑन द ग्रीन पास्चर, तुमने पूरे बड़े से हरे भरे चरवा जो चारागाह होता है उसमें तुमने सफर्ड को देखा है। एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द स्ट्रेंज थिंग दैट हैपन टू हिम, तब तुम मतलब जब तुम किताब को पढ़ लोगी तब तुमने जो सफर्ड को उस चरगाह में देखा है, तब तुम उसमें और भी अमेजिंग थिंग्स, उसके साथ कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, तुम वो सारी चीजें जान पाओगी। यस यू कैन हियर द होल स्टोरी, तुम सारी कहानी पढ़ सकती हो, जान सकती हो। एंड वॉट ही डज विद द शीप एंड हिज गोश्त, और वो तुम ये भी जान पाओगी कि वो अपने बकरियों के साथ, अपने भेड़ों के साथ क्या करता है। यू वुड लाइक टू नो, तुम ये जानना चाहोगी, पसंद करोगी। वुड यू नॉट टू हैडी, क्या तुम्हें ये सब चीजें जानना अच्छा नहीं लगेगा। हैडी हैड लिसन अटेंटिवली, हैडी उनको बहुत ध्यान से सुनती है। एंड सेड नाउ विथ स्पार्कलिंग आई, और अपनी चमकती हुई आंखों से कहती है, इफ आई कुड ओनली रीड ऑलरेडी, मतलब कि अब वो
वो दादी माँ से कहती कि काश ऐसा होता कि मैं इसको पहले से ही पढ़ना जानती। मतलब अब उसको उसको स्टोरी को पढ़ना है, उसको जानना है कि उस जो पिक्चर में सफर दिख रहा है वो उसके साथ क्या हुआ और कैसे जानना है। ओके, इट वॉन्ट टू बी लॉन्ग, आई कैन सी दैट। वो दादी माँ कहती हैं कि ये बहुत ज्यादा समय नहीं है और मैं ये सब देख सकती हूँ। कम नाउ एंड लेट्स गो टू क्लारा। कहती कि चलो हम क्लारा के पास चलते हैं। विद दैट दे बोथ वेंट ओवर टू द स्टडी, और उसके बाद दोनों स्टडी रूम में, यानी कि जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां दोनों साथ में, दादी और हाइडी, क्लारा के स्टडी रूम में जाती हैं। अबाउट अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, द गर्ल्स ट्यूटर आस्क्ड टू सी मिसेस सीजमैन। और गर्ल के जो बच्चियों के जो टीचर थे वो कहते हैं कि मैं मिसेस सीजमैन से मिलना चाहता हूँ, यानी कि क्लारा की दादी से मिलना चाहता हूँ। बीइंग कॉल्ड टू द लेडीज रूम, उसके बाद से उनको उस औरत के मतलब उनकी दादी के रूम में बुलाया जाता है। ही बिगेन, वो शुरू करते हैं बोलना, मिसेस सीमैन, समथिंग हैज हैपेंड दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। वो कहते बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जो जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एंड द हैप्पी ग्रैंड माँ वॉज टोल्ड, और उसके बाद जो खुश दादी माँ है वो बोलती हैं दैट हैडी हैड सडनली लर्न टू रीड विथ अटमोस्ट करेक्टनेस। मतलब बताती है कि जो हैडी है ना, अचानक से मतलब सडनली, मतलब बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ही उसने पढ़ना सीख लिया है, बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के। मस्ट वेयर विथ बिगनर्स, मतलब कि ये बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी शुरुआत मतलब पढ़ने वाले, किसी भी ऐसे बच्चे जो अभी उसने पढ़ना स्टार्ट किया है और बिना मिस्टेक के पढ़ना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। दे वेंट ओवर टू द स्टडी टू विटनेस हैडीज न्यू अकम्पलिशमेंट। तो उसके बाद दे वेंट ओवर टू द स्टडी, और उसके बाद वो दोनों, यानी कि दादी माँ और जो टीचर हैं, वो हैडी के रूम में जाती हैं ये देखने के लिए कि विटनेस का जो समथिंग टर्न थ्रू हार्ड वर्क, मतलब कि उसने जो भी बड़ी मुश्किल से, मेहनत से करके हैडी ने सीखा है, उसको वो विटनेस करने जाते हैं, यानी कि अपनी आंखों से देखने जाते हैं। हैडी वॉज सिटिंग क्लोज टू क्लारा, हैडी जो है वो क्लारा के नजदीक बैठी हुई है। रीडिंग हर स्टोरी, अपनी स्टोरी पढ़ रही होती है। शी सीन अमेज इन द स्ट्रेंज एट द स्ट्रेंज, और उसको देख के वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ती हैं। न्यू वर्ल्ड दैट हैड ओपन अप बिफोर हर, क्योंकि उसके सामने एक नई दुनिया खुल चुकी होती है। एट सपर, खाने के समय, हाइडी फाउंड हिज लार्ज बुक विथ हिज ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन हिज प्लेट, ऑन हर प्लेट। हाइडी को जब वो रात के खाने के लिए वो जाती है, तो अपने प्लेट में एक बहुत बड़ी सी बुक उसको अपने प्लेट में मिलती है। ना इट बिलोंग्स टू यू हैडी, ग्रैंड माँ सेड। ग्रैंड माँ उसको कहती है कि ये अब तुमको, मतलब ये बुक अब तुम्हारी है। दिस बुक बिकेम हैडीज डियरेस्ट ट्रेजर, और उसके बाद से ये जो बुक है, बड़ी सी बुक जो पिक्चर वाली बुक थी, अब डियर्स के लिए एक ट्रेजर हो जाती है, खजाना हो जाती है। शी वुड लुक एट हर ब्यूटीफुल पिक्चर, और उसके बाद वो सारे उसमें जो जितने भी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, उसको देखती है। एंड रीड ऑल द स्टोरीज अलाउड टू क्लारा, और उसको जोर जोर से उसमें जितनी भी कहानियां वो पढ़ के क्लारा को सुनाती है। ग्रैंडमा वुड क्वाइटली लिसन एंड एक्सप्लेन समथिंग हियर एंड देयर, और ग्रैंडमा धीरे से, चुपचाप से, कभी कभी उसमें से यहाँ वहां कहीं भी, मतलब कभी कभी वो भी उस स्टोरी को एक्सप्लेन करती हैं। मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर, मतलब कि ये और भी सुंदर हो गया जो पहले था, मतलब कि वो बुक और भी अब सुंदर लगने लगी हाइडी को, क्योंकि अब उसको पढ़ना भी आ गया था, उसको पिक्चर समझ में आने लगी थी, स्टोरी समझ में आने लगी थी। तो इसमें अब उस वो जो बुक थी, वो जो सारी पिक्चर्स थी, वो हाइडी को और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आया होगा कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, अगर हम मन लगा के ध्यान से पढ़ें तो हमें हर चीज समझ में आ जाती है। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।